अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्समा एजुकेटर्स। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी प्राइड एंड प्रेजुडिस की बाकी की समरी जो कि हमने पिछले पार्ट में आधी डिस्कस की थी और आधी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको उसका बकिया हिस्सा पहले रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने स्टोरी कहाँ पे एंड की थी। तो स्टोरी का एंड वहाँ पर होता है जहाँ बाल पार्टी में विक्रम नहीं आता है क्योंकि वो लंदन चला गया होता है। और जब बाल पार्टी से वापस आती हैं एलिज़ाबेथ और उनकी डॉटर, उसकी जो सिस्टर्स हैं, और जब वो वापस आती हैं तो एलिज़ाबेथ वापस आने के बाद कॉलिन्स का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है और उसे शादी करने से मना कर देती है। तो मिसेस बेनेट इस बात पर जो है वो एलिज़ाबेथ से काफ़ी नाराज़ होती हैं, लेकिन मिस्टर कॉलिन जो हैं वो मिसेस बेनेट को बोलते हैं कि वो इस बात पर एलिज़ाबेथ को जो है वो फोर्स ना करें। तो यहाँ तक इस कहानी का हमने एंड किया था। इसके आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी आज की इस वीडियो के अंदर, मगर इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट, और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। तो एंड होने के बाद क्या होता है जी, जब जो एलिज़ाबेथ है वो कॉलिन्स को मना कर देती है शादी करने के बाद, उसके बाद एक स्टोरी एक नया रुख लेगी। आपको नज़र आएगा कि मिसेस फिलिप जो कि एलिज़ाबेथ की आंटी हैं, उन्हीं के घर पर एलिज़ाबेथ और उसकी सारी सिस्टर जो हैं वो जाएंगी। तो वहाँ पर विक्रम भी आए हुए होंगे जो कि लंदन से वापस आ गया है। और फिर एलिज़ाबेथ वहाँ पर विक्रम से पूछेगी, उसके ना आने की वजह मालूम करेगी, और विक्रम जो है वो एलिज़ाबेथ को बताएगा कि वो क्यों नहीं आया है बाल पार्टी में, और वो डार्सी की वजह से बाल पार्टी में नहीं आया है क्योंकि वो डार्सी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। सो इनकी ये कन्वर्सेशन चलती है। उसके बाद वहाँ पर से वापस आने के बाद एलिज़ाबेथ जो है वो जेन के पास एक लेटर आता है, और एलिज़ाबेथ और जेन उस लेटर को पढ़ती हैं। और उस लेटर में लिखा होता है, जो लेटर होता है मिस कैरोलिन बिंगले, जो कि बिंगले की अनमैरिड सिस्टर हैं, कैरोलिन बिंगले, उनकी तरफ से ये लेटर आया है। और लेटर में लिखा है जेन के लिए कि वो अगले विंटर तक के लिए लंदन जा रही हैं, ठीक है जी, और यानी कि वो अगले विंटर सीज़न के अंदर ही वापस आएंगी नीदरफील्ड पार। तो इससे जो है वो जिनको काफ़ी सदमा पहुंचता है, वो काफ़ी शॉक होती हैं। और जो है वो उस लेटर के अंदर ये भी लिखा हुआ होता है कि जॉर्जिया डार्सी जो हैं, यानी कि जॉर्जिया डार्सी कौन है, उसकी डार्सी की जो सिस्टर हैं, ठीक है जी, उसमें मिस्टर बिंगले जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। सो जो है वो उसमें काफ़ी इनको ये फील होता है कि अब हो सकता है कि डार्सी के सिस्टर के साथ बिंगले शादी कर लें, और इस वजह से ही वो लंदन चले गए हैं सारे लोग, और इनको कुछ भी बताया भी नहीं है इन्होंने। सो जेन जो है वो इस पर काफ़ी उसको सदमा फील होता है और वो काफ़ी दुख का इजहार करती हैं, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती हैं। खैर, तो दूसरी तरफ होता क्या है जी, लुकसिस जो कि शॉर्लेट के माता पिता हैं, पता ना आपको, माँ बाप हैं जो कि शॉर्लेट के। और जो है शॉर्लेट जो है वो एलिज़ाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है। तो शॉर्लेट जो लुकसिस हैं, लुकसिस उनको शॉर्लेट एलिज़ाबेथ की फैमिली को अपने घर पे डिनर पे बुलाते हैं, ठीक है जी। अपने घर पे उन्होंने डिनर पे बुलाया, और कॉलिन जो कि अभी इनके घर ही ठहरा हुआ है, कॉलिन्स भी उनके साथ लुकसिस के घर डिनर पे चला जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद एलिज़ाबेथ चूँकि कॉलिन्स के साथ बहुत इरिटेट फील कर रही होती है, उसको पसंद नहीं होता है कॉलिन्स, और वो इसी वजह से उसका प्रपोजल भी रिजेक्ट कर चुकी है। तो वो शॉर्लेट से एक फेवर मांगती है और उसको कहती है कि क्यों ना शॉर्लेट जो है वो कॉलिन्स से ज़्यादा बातचीत करे और उसको अपने तरफ लगा के रखें। तो इसी चक्कर में क्या होता है जी, शॉर्लेट और कॉलिन्स की काफ़ी जो है वो फ्रेंडशिप हो जाती है, वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे से, काफ़ी बातचीत हो जाती है। तो इसी तरह से जो है वो कॉलिन्स जो है वो शार्लेट को पसंद कर लेता है एज अ वाइफ, और उसको प्रपोज भी कर देता है। लुकसिस बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि लुकसिस के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, और वो उनको एक अच्छा, मतलब उनकी बेटी के लिए एक अच्छा हस्बैंड, सूटेबल हस्बैंड मिल गया है। कॉलिन्स जो कि एक क्लर्जी फिगर है, अच्छा खासा कमाता है, तो इकोनॉमिक कंफर्ट के तौर पर शॉर्लेट की शादी एक अच्छे शख्स से हो जाएगी। शॉर्लेट भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है, मगर एलिज़ाबेथ इतनी खुश नज़र नहीं आ रही क्योंकि उसको मालूम है कि कॉलिन जो है वो एक बड़ा चापलूस किस्म का आदमी, इतना अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन शॉर्लेट उसको कहती है कि वो इकोनॉमिक तौर पे इससे अगर शादी करे तो इकोनॉमिकली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छी ज़िंदगी वो बसर कर सकती है। सो इस तरह से कॉलिन जो है वो शॉर्लेट के साथ शादी करने के लिए हो गया है राज़ी, और वो शायद अब उसके साथ शादी कर लेगा और फिर ये वापस भी चला जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है जी, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर जो आपको नज़र आ रहे होंगे, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर जो हैं वो हैं जी मिसेस बेनेट जो है ना, उनके जो ब्रदर हैं गार्डनर हैं, मिस्टर गार्डनर, और उनकी जो वाइफ है वो मिसेस गार्डनर, यानी कि मिसेस बेनेट की वो भाभी हैं, ठीक है जी। वो लोग आए हुए हैं लंदन से, इनके घर आए हैं, ठीक है जी। इनके घर लॉन्गबर्न में आ गए हैं वो लंदन से, और ये लंदन में कहाँ रहते हैं, ठीक है जी, लंदन में ये रहते हैं ग्रेस चर्च स्ट्रीट के अंदर,
ठीक है जी। ये लोग चर्च से वहाँ से वापस आए हैं और क्रिसमस की छुट्टियाँ ये लोग यहाँ पे मनाने आए हुए हैं। और जब इनको यहाँ पे पता लगता है कि जेन जो है वो काफ़ी अपसेट है, मिस्टर बिंगले का सारा किस्सा इनको मालूम होता है, तो वो पता चलता है कि जेन काफ़ी अपसेट है, तो वो जेन को कहते हैं कि क्यों ना वो उनके साथ लंदन चले कुछ दिनों के लिए, अच्छी टाइम पास हो जाएगा और उसकी मेंटल लेवल भी अच्छा हो जाएगा, मतलब उसका माहौल चेंज होगा तो काफ़ी अच्छा फील करेगी। जेन जो है वो मान जाती है मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर के साथ लंदन जाने के लिए। खैर वो लंदन चली जाती है, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर यानी कि अपनी आंटी अंकल के साथ चली गई है वो। देन क्या होता है जी, जो कॉलिंस है और शॉर्लेट है उसकी शादी हो गई है और वे शादी होकर हंसफोर्ड जो है चले गए हैं। ठीक है, वहाँ चले गए हैं और एलिजाबेथ ने उसके जाने से पहले शॉर्लेट से वादा किया था कि वो उसकी शादी के बाद उससे मिलने ज़रूर आएगी। तो मारिया लूकस और विलियम लूकस, ठीक है, विलियम लूकस जो कि शॉर्लेट के जो हैं अब्बू हैं, ठीक है, विलियम लूकस, और उसकी छोटी बहन जो है वो मारिया लूकस है। इन दोनों की साथ जो है एलिजाबेथ, मारिया लूकस और विलियम लूकस जो हैं शॉर्लेट से मिलने जा रहे हैं हंसफोर्ड। ठीक है जी, हंसफोर्ड में ये तीनों चले गए हैं जी शॉर्लेट से मिलने और वहाँ पर इनका काफ़ी अच्छे से इस्तकबाल करता है कॉलिंस और मिसेस कॉलिंस यानी कि शॉर्लेट काफ़ी अच्छे से इनका इस्तकबाल करती हैं, काफ़ी अच्छी खासी इनकी बातचीत वगैरह होती है, काफ़ी अच्छे से उनका मुलाकात हो जाती है। फिर कॉलिंस के घर पे लेडी कैथरीन, जिसके पास कॉलिंस काम करता है, ठीक है, लेडी कैथरीन उसको कॉलिंस को अपने घर जो है वो डिनर पर इनवाइट करती हैं और कॉलिंस अपने गेस्ट के साथ यानी कि एलिजाबेथ के साथ और मारिया लूकस और विलियम लूकस के साथ जो है डिनर पे जाएंगे लेडी कैथरीन के घर, जहाँ पर एलिजाबेथ की मुलाकात होगी मिस डीबर्ग। मिस डीबर्ग कौन है जी? लेडी कैथरीन की जो है वो बेटी हैं। ठीक है जी, और लेडी कैथरीन कौन है? लेडी कैथरीन डार्सी की आंटी हैं। डार्सी लेडी कैथरीन का नेफ्यू है और लेडी कैथरीन आमतौर पे ये ज़्यादा चाह रही हैं कि डार्सी की शादी जो है वो मिस डीबर्ग से ही हो जाए। ठीक है जी, तो एलिजाबेथ की मुलाकात होती है डीबर्ग के साथ, मिस डीबर्ग के साथ, मगर उसको वो इतनी ख़ास पसंद नहीं आती है, रूड किस्म की लड़की लगती है। खैर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर डिनर शिनर होता है, काफ़ी बातें चीतें होती हैं लेडी कैथरीन के दरमियान, एलिजाबेथ के दरमियान और कॉलिंस के दरमियान, और फिर डिनर काफ़ी अच्छा गुजर जाता है। तो 2 दफ़ा लेडी कैथरीन जो है वो कॉलिंस को अपने घर डिनर पर बुलाती हैं और उसी दौरान डिनर के दौरान ही अचानक से वहाँ डार्सी और फिट्स विलियम जो कि दोनों कज़न हैं और लेडी कैथरीन जो है इनकी आंटी हैं, वो दोनों कज़न्स भी लेडी कैथरीन के घर पे आ पहुँचते हैं। लेडी कैथरीन के घर पे आ पहुँचते हैं और लेडी कैथरीन काफ़ी खुश हो जाती हैं डार्सी और फिट्स विलियम को देखकर, और फिर जो कॉलिंस और उसके गेस्ट होते हैं और एलिजाबेथ जो है उसकी मुलाकात भी होती है इनके साथ, लेकिन वो डार्सी को इतना पसंद नहीं करती है क्योंकि डार्सी ने उसके बारे में जो है अच्छे अल्फाज नहीं बोले थे फर्स्ट बॉल पार्टी में, जैसा कि आपको याद हो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, सो जो फिट्स विलियम है उसके साथ काफ़ी बातचीत हो जाती है एलिजाबेथ की, और एलिजाबेथ से रोज़ाना की जो है इनके साथ बातचीत हो जाती है क्योंकि एलिजाबेथ जो है वो चर्च के साथ में ही एक ग्राउंड होता है, वहाँ पर सुबह की मॉर्निंग वॉक करती होती है, तो वहाँ पर फिट्स विलियम भी वॉक करता होता है, तो उन दोनों की काफ़ी बातचीत चल पड़ती है। और इसी तरह से बातचीत के दौरान फिट्स विलियम डार्सी के बारे में जो है एलिजाबेथ को बताता है कि डार्सी ही नहीं चाहता था कि एलिजाबेथ की बहन जेन की शादी जो है वो बिंगले के साथ हो, क्योंकि वो ये जो समझता था कि डार्सी ये समझता है कि जो है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जो है उनकी जो फैमिली है वो काफ़ी अजीब सी है, रिजिड सी है, मतलब उनके मैनर्स अच्छे नहीं हैं, तो वो अरिस्टोक्रेटिक क्लास को जो है वो सूट नहीं करती है। खैर जो एलिजाबेथ होती है वो तो पहले से डार्सी के काफ़ी ख़िलाफ़ सी है क्योंकि ज़ाहिर उसने उसके बारे में अच्छे वर्ड्स नहीं बोले थे, प्रेजुडाइज हुई है एलिजाबेथ, तो वो सोचती है कि हाँ ये सही कह रहा है और डार्सी ही वजह है, बहुत बड़ी वजह है मेरी बहन की शादी ना होने पर मिस्टर बिंगले के साथ, और इसने ही मना किया होगा। खैर इनके दरमियान और भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन वो चल पड़ी है। फिर क्या हुआ है जी, अचानक से एक दिन जब एलिजाबेथ वहाँ पर वॉक कर रही है तो इत्तफाकन जो है डार्सी भी वहाँ पर आ जाएगा और डार्सी के साथ बातचीत जो है वो करने लगेगी एलिजाबेथ। तो डार्सी की क्या करेगा जी, डार्सी उसको जाके प्रपोज कर देगा। अब डार्सी काफ़ी इंटरेस्ट जो लेने लग गया है एलिजाबेथ के अंदर, और वो जाकर एलिजाबेथ को बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर जो है वो साथ ही साथ ये रिमार्क भी दे देता है कि मैं जो हूँ मेरा स्टेटस चूँकि हाई है और तुम्हारा लो है, मुझे ये देखना चाहिए था लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करूँगा। जिसकी जो अल्फाज जो है वो एलिजाबेथ को पसंद नहीं आते हैं और वो फिर एक दफ़ा फिर प्रेजुडाइज हो जाती है और फिर उससे शादी से इनकार कर देती है और बहुत गुस्से में उसको सारा कुछ बोल देती है कि तुम्हारी वजह से जो है वो मेरी बहन जेन और बिंगले की शादी नहीं हो पाई, तुमने उसको कहा था इस तरह करने के लिए। और उसके अलावा वो विक्रम के बारे में बताती है
कि विक्रम जो है उसने भी मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसको लॉ की पढ़ाई करने के लिए जो है उसकी हेल्प नहीं की और काफ़ी तुमने उसके साथ बुरा शुरू किया है। खैर, तो जो डार्सी होता है वो चुप करके एलिज़ाबेथ की बात सुन लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से एलिज़ाबेथ को एक लेटर भेजता है और लेटर के अंदर वो सब कुछ लिख देता है, जो वही सवालों के जवाब लिखता है जो एलिज़ाबेथ ने उस टाइम उससे पूछे थे और ये जो इल्ज़ाम लगाए थे एलिज़ाबेथ ने। वो उसके अंदर आंसर में ये लिखता है कि मिस्टर बिंगले की बात जहाँ तक रही, मिस्टर बिंगले और जेन की बात, तो उसको आंसर में ये लिखता है कि मिस्टर बिंगले तो काफ़ी इंटरेस्टेड था इसकी सिस्टर जेन के अंदर, लेकिन जो है जेन ने ही काफ़ी रिस्पॉन्स नहीं दिया, बिल्कुल कोई उससे बातचीत ही नहीं की कि वो उसमें इंटरेस्ट रखती है या नहीं रखती, उससे शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती। तो ये जवाब सुन के एलिज़ाबेथ जो है जब लेटर में पढ़ती है तो काफ़ी सोचती है कि वाकई डार्सी बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि जेन ने जो है वो बिल्कुल ही वाकई उससे कोई बातचीत नहीं की, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये भी इंटरेस्ट रखती है मिस्टर बिंगले के अंदर। खैर, तो उसका जो है व्यू जो है वो डार्सी के हवाले से थोड़ा सा चेंज हो रहा है और विक्रम के जवाब में भी डार्सी ये लिखता है कि विक्रम एक अच्छा इंसान नहीं है और विक्रम ने जो है इसकी सिस्टर जो कि डार्सी की, ठीक है जी, जॉर्जियाना, ठीक है, जॉर्जियाना डार्सी जो है वो सिस्टर है डार्सी की, जो मिस डार्सी है, उसके साथ विक्रम ने जो है वो अच्छा नहीं किया था और विक्रम ने उसको भगाने की कोशिश की थी, तो लेकिन एट द मोमेंट जो है वो पहुंच गया था, डार्सी जो है वक्त पे पहुंच गया था और अपनी बहन को उससे बचा लिया था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी हज़प करना चाहता था। इसी तरह से जो है एलिज़ाबेथ को मालूम पड़ जाता है कि विक्रम जो है एक अच्छा इंसान नहीं है और तभी वो मिस किंग नाम की एक लड़की से शादी कर रहा था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अमीर थी, काफ़ी डाउरी लानी थी उसने, तो इस वजह से वो उससे शादी कर रहा था। तो एलिज़ाबेथ का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डार्सी के हवाले से थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन वो अभी प्रॉपर कन्विंस नहीं हुई है कि डार्सी एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर चेंज करती है कि वाकई मिस्टर विक्रम अच्छा इंसान है और जेन ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो यही वजह बन सकती है, तो मिस्टर डार्सी के इतना ज़्यादा कसूर नहीं भी है। खैर, फिर क्या होता है जी, मिस्टर डार्सी और फिट्स विलियम और ये एलिज़ाबेथ और मारिया लुकस जो हैं ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और जब जाने से पहले जो एलिज़ाबेथ जो है वो मिलेगी अपनी सिस्टर जो कि लंदन में जेन रह रही है मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर के पास, वहाँ पे उससे मिलेगी और उसको वहाँ साथ लेकर जो है वो चले जाएंगे ये लोग घर अपने। लॉन्गबर्न चली गई है एलिज़ाबेथ। लॉन्गबर्न जाने के बाद फैमिली से काफ़ी अच्छे तरीके से मिलती हैं जेन भी और एलिज़ाबेथ भी, क्योंकि जेन लंदन में रह रही थी और ये शॉर्लेट से मिलने गई हुई थी एलिज़ाबेथ। तो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट अपनी बेटियों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, काफ़ी अच्छे से इनके साथ रवैया होता है उनका, और बाकी के सिस्टर्स भी उनकी एब्सेंस में जो कुछ हैपनिंग्स हुई हैं वो सब कुछ अपनी सिस्टर्स को बताती हैं, सारा कुछ बताती हैं पीछे से क्या कुछ हुआ है, मिलिट्री ऑफिसर्स आए या कैसे कैसे हुआ, ये सब कुछ आपस में इनकी डिस्कशन वगैरह चलती है और एलिज़ाबेथ जेन को उस लेटर के बारे में बताती हैं डार्सी के, और ये होप थोड़ी सी जेन को हो जाती है कि हाँ हो सकता है कि अब जेन की शादी जो है वो मिस्टर बिंगले के साथ हो जाए, थोड़ी सी होप मिल गई है, काफ़ी खुश हो गई हैं। तो यहाँ तक हम इसका एक पार्ट ये वाला जो है वो मुकम्मल करते हैं और नेक्स्ट स्टोरी जो है आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मिल जाएगी और इसका एंड भी हो जाएगा उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह से। सो आप लोगों को मेरा चैनल विजिट करना पड़ेगा तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।